बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी गीता, बेटी रानी और बूढ़ी माँ सरस्वती उसके साथ रहती थीं। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और घर के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ लगे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गीता उठ जाती थी। वो चूल्हे पर खाना बनाती, दाल चढ़ाती और रोटियां सेकती। रानी आंगन में झाड़ू लगाती और घर के बाहर फैले सूखे पत्तों को इकट्ठा करती। रामू जंगल से लकड़ियां लाने की तैयारी करता। रानी बेटा, पहले आंगन साफ कर लो, फिर खाना खा लेना। जी माँ, अभी आई। आज तो पूरा आंगन चमका दूंगी। गीता, मेरी रोटियों की पोटली तैयार है? हाँ, ये लो, ध्यान से जाना। जंगल में आजकल अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। डरो मत, मैं शाम तक लौट आऊंगा। उस दिन जब रानी झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे पीले रंग की एक अनोखी चिड़िया दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एक जगह बैठी दाना चुन रही थी। रानी डर भी गई और हैरान भी हुई। अरे, तुम कौन हो? चिड़िया धीरे से चहचहाई। माँ, जल्दी बाहर आओ। ये कितनी अजीब चिड़िया है। इसके पंख चमक रहे हैं और ये देखने में पीली चिड़िया दिख रही है। लेकिन जैसे ही गीता बाहर आई, चिड़िया उड़ गई। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तभी बाहर से किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। हवा तेज चल रही थी। घर के बाहर नीम का पेड़ हिल रहा था। दादी, ये आवाज कैसी है? बेटी, हवा बह रही है। कभी कभी जंगल की हवा ऐसी आवाजें निकालती है। डरने की जरूरत नहीं है रानी बेटा। लेकिन उसी समय दूर जंगल से नीली रोशनी दिखाई दी। सब चुप हो गए। अगले दिन रामू जंगल गया। लकड़ियां काटते समय उसे वही नीली चिड़िया दिखाई दी। वो एक पुराने रास्ते की ओर उड़ रही थी। उस रास्ते पर गांव का कोई आदमी वर्षों से नहीं गया है। रामू उस रास्ते पर चल पड़ा। ये चिड़िया मुझे कहाँ ले जा रही है? वो धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। रामू रुक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। रामू डर गया और अपनी लकड़ियां लेकर वापस घर लौट आया। रात को उसने ये बात परिवार को बताई। मैंने कहा था ना, जंगल में कुछ रहस्यमयी बात है। क्या वो चिड़िया भूत है? नहीं बेटी, हर रहस्य भूत नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। कुएं का पानी कम होने लगा। खेत सूखने लगे। लोग परेशान हो गए। उसी दौरान नीली चिड़िया रोज रामू के घर आने लगी। वो आंगन में बैठती और जंगल की तरफ देखती। लगता है ये हमें कुछ बताना चाहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद समय आ गया है कि हम इसका पीछा करें। अगली सुबह पूरा परिवार चिड़िया के पीछे जंगल में चला गया। घंटों चलने के बाद वे एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंचे। बरगद इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। रानी डरकर माँ का हाथ पकड़ने लगी। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं यही हूँ बेटी। सभी मेरे पास रहो। उसी समय बरगद के पीछे से एक बूढ़ा साधु निकल कर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। परिवार घबरा गया। डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। क्या पीली चिड़िया आपकी है? हाँ, वही तुम्हें यहाँ लाई है। साधु उन्हें बरगद के नीचे ले गया। वहां मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना संदूक था। क्या इसमें खजाना है? खजाना है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। रामू ने संदूक खोला। उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें दुर्लभ बीज, खेती की पुरानी पुस्तकें और पानी खोजने का नक्शा था। ये तो बीज हैं। और ये पुरानी किताबें? यही तुम्हारे गांव का भविष्य है। नक्शे में एक छिपे हुए झरने का रास्ता बना था।
साधु ने बताया कि वर्षों पहले ये झरना पूरे गांव को पानी देता था, लेकिन लोग उसका रास्ता भूल गए। यदि तुम ये झरना खोज लो तो गांव का सूखा खत्म हो जाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद रामू और गांव वालों ने झरना खोज लिया। ठंडा और साफ पानी बह रहा था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। खेत फिर से हरे हो गए। कुछ महीनों बाद फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव की गरीबी दूर होने लगी। रामू, तुमने पूरे गांव को बचा लिया। ये मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत है। और उस नीली चिड़िया की भी। अब इसका काम पूरा हो गया है। क्या ये फिर कभी आएगी? जब किसी सच्चे और मेहनती इंसान को रास्ते की जरूरत होगी, तब शायद। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, नीली चिड़िया फिर आसमान में दिखाई दी। वो बरगद के ऊपर बैठी और मधुर स्वर में चहचहाई। साधु मुस्कुराया। चिड़िया धीरे धीरे आसमान में उड़ गई और बादलों के पीछे खो गई। रामू और उसका परिवार उसे देखते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि मेहनत, ज्ञान और दूसरों की मदद करना है।